इस राज्य की एक पुरानी परंपरा थी कि शाही परिवार की बेटियों को महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। राजा की 5 सुंदर और गुणी बेटियां थीं, आद्या, तारा, काव्या, श्रेया और इरा। पांचों बहनें बहुत समझदार और साहसी थीं, पर उनके जीवन में कुछ अधूरा था, स्वतंत्रता। राजमहल के भीतर उन्हें हर सुख सुविधा मिली हुई थी, लेकिन बाहर की दुनिया को देखने की उनकी लालसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर रात वे महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर तारे देखा करती और सपने बुनती थी, उन जगहों के जिनका उन्होंने केवल किताबों में जिक्र पढ़ा था। एक दिन आद्या, जो पांचों में सबसे बड़ी और साहसी थी, ने एक योजना बनाई। अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि महल के बाहर क्या है, तो हमें खुद उस दुनिया का सामना करना होगा, उसने कहा। पांचों बहनें आधी रात को महल की गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकल पड़ी। वे जंगल, नदी और पहाड़ पार करती हुई एक रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ रही थी, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ये पांचों राजकुमारियां, आर्या, सूर्या, दिव्या, तान्या और प्रिया, अपने अपने स्वभाव में बिल्कुल भिन्न थी, पर एक रहस्य ने उन्हें एक सूत्र में बांध रखा था। राज्य में कई वर्षों से यह बात दबी जुबानों में कही जाती थी कि महल के नीचे एक प्राचीन पुस्तक छिपी है, जिसमें अद्भुत शक्तियों का वर्णन है। यह पुस्तक सिर्फ राज्य परिवार की बेटियों को ही मिल सकती है, वो भी तब जब वे मिलकर उसे ढूंढें और अपना सबसे बड़ा डर पार करें। आर्या सबसे बड़ी थी, समझदार और साहसी। सूर्या तेज तर्रार और विदुषी। दिव्या को प्रकृति और जीवों से गहरा लगाव था, जबकि सबसे छोटी प्रिया में एक अलौकिक संवेदना थी। सुरंग से निकलते ही उन्हें पहली चुनौती मिली एक विशाल झील, जिसके बीचों बीच केवल एक पतली सी नाव बंधी थी। तान्या ने नाव को चलाने की तरकीब निकाली, लेकिन जैसे ही वे झील के बीच पहुंची, एक धुंध ने उन्हें घेर लिया। तभी दिव्या ने झील में तैरती कुछ जलीय पौधियां देखी और पहचान लिया कि ये वही औषधियां हैं जो धुंध हटाने में सहायक होती है। उसने जल्दी से पत्तियां इकट्ठी की और धुंध छट गई। आगे एक पत्थरों से घिरा रास्ता मिला, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। सूर्या ने अपने अध्ययन से जाना था कि ये पत्थर एक पहेली के उत्तर से ही हटेंगे। उसने बहनों की मदद से पहेली सुलझाई, जो बांटने से पड़ता है और खोने से भी कभी कम नहीं होता। उत्तर था ज्ञान। पत्थर हटे और उन्हें वो सुनहरा वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं आसमान छू रही थी। वृक्ष के नीचे वही पुस्तक रखी थी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंची, चारों ओर साए घूमने लगे। डर, शक, ईर्ष्या, इन भावनाओं ने बहनों को घेर लिया। एक क्षण को सब भ्रमित हो गए। तभी आर्य ने सबका हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तो ये किताब हमें कभी नहीं मिलेगी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने मिलकर अपने भाई को स्वीकार किया, साए धीरे धीरे गायब हो गए। पुस्तक की ओर बढ़ते ही बहुत सारी हंसी आई और पांचों बहनें जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गईं। वहां एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, जिनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, तुमने न केवल राह पार की, बल्कि अपने अंदर के भय को भी जीता। अब यह ज्ञान केवल तुम्हारा नहीं, पूरे राज्य का होगा। बहनों ने उस ज्ञान का प्रयोग राज्य में सुख, विज्ञान और समानता फैलाने में किया। लोगों को शिक्षा मिली और राजकुमारियां सिर्फ राजघराने की बेटियां नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की जननी बन गई। सीख: जब बहनें मिलकर अपने भय को पार करती